370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत। जिला परिषद चुनाव में सबसे आगे चल रहा है गुपकार गठबंधन। कश्मीर में गुपकार गठबंधन ने बनाई पकड़। 10 में से 9 जिलों में 7 पार्टियों की संयुक्त ताकत ने हासिल किया बहुमत। जम्मू डिवीजन में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। 10 में से 6 जिलों में पार्टी को मिला बहुमत। कश्मीर घाटी में पहली बार खिला कमल। श्रीनगर, पुलवामा, बांदीपुरा में एक एक सीट पर जीत। जम्मू कश्मीर की खामो सीट से जीते बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन। पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। लोग हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है, और ये यहाँ की जो लोग हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है। और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन से गदगद है पार्टी। कहा, लोगों की समझ में आ रहा है विकास का नहीं है कोई विकल्प। कश्मीर घाटी के अंदर एक नया इतिहास रचा गया है, एक नया अध्याय कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ है। गुपकार गठबंधन के प्रदर्शन पर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेरा। बोले, गैंग बताने वालों को मिला करारा जवाब। लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज में बीजेपी को ये पैगाम भेजा है कि 5 अगस्त 2019 उनको कबूल नहीं है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में कांग्रेस ने 25 सीटों पर हासिल की बढ़त। 71 सीटों पर आगे चल रहे निर्दलीय। बेहद कड़ी सुरक्षा में हो रही है जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती। काउंटिंग सेंटर्स पर बड़ी तादाद में जवानों की तैनाती। घाटी में जमहूरियत के जश्न से बौखलाया पाकिस्तान। सीम व्यापार से जबरदस्त गोलीबारी। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को किया संबोधित। पीएम मोदी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास को बताया गौरवशाली। बोले, कोरोना संकट में एएमयू ने समाज के लिए किया अभूतपूर्व काम। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। एएमयू के शताब्दी वर्ष पर जारी किया गया विशेष डाक टिकट। पीएम ने कहा, एएमयू से तालीम लेकर निकले लोग दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए। पीएम मोदी को ट्रंप की तरफ से लीजन ऑफ मेरिट का सम्मान। राजदूत तरनजीत सिंह ने प्रधानमंत्री की तरफ से लिया अवार्ड। अमेरिका का अवार्ड मिलने पर पीएम मोदी ने जताया आभार। कहा, दोनों देशों के बेहतर होते रिश्तों को मिली पहचान। 27वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं आंदोलनकारी किसान। आंदोलन पर अड़े किसानों ने तैयार की नई रणनीति। विदेशों में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन का प्लान। नोएडा के किसानों ने कृषि मंत्री से मिलकर जताया कृषि कानून पर भरोसा। प्रतिनिधिमंडल ने दिए कुछ सुझाव। कृषि मंत्री ने आंदोलनकारी किसानों से की बातचीत के टेबल पर लौटने की अपील। कहा, चर्चा से ही निकलेगा समाधान। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं, और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर दिन भर किसानों ने लगाए रखा जाम। देर शाम बातचीत के बाद खोली एक सड़क। पंजाब के तरन तारण में किसान बिल के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन। महिलाओं और बच्चों ने अपने आप को जंजीरों से बांधकर जताया विरोध। पीलीभीत से मुरादाबाद के रास्ते दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने पर हंगामा। टोल प्लाजा पर लगाया जाम। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान, किसान आंदोलन से अब तक 14,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान। 450 किलोमीटर साइकिल चलाकर सिंघू बॉर्डर पहुंचा 45 साल का दिव्यांग। किसान आंदोलन में शामिल। मुंबई में किसानों के समर्थन में उतरे कई संगठन। पुलिस की जबरदस्त तैनाती। मुरादाबाद में किसानों ने टोल पर किया हंगामा। घंटों तक जाम में फंसकर परेशान होते रहे यात्री। दिल्ली से सटे नोएडा में किसान कानूनों के समर्थन में रैली। शामिल हुए करीब 100 गांव के किसान। अंबाला में हरियाणा के सीएम का विरोध। किसानों ने मनोहर लाल खट्टर को दिखाए काले झंडे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसानों ने पीएम मोदी को लिखी खून से चिट्ठी। खेती कानूनों को वापस लेने की मांग। किसानों को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस का सदन से सड़क तक हंगामा। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 12 जनवरी को फिर बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हावड़ा में करेंगे रैली। फिलहाल जनवरी फरवरी में नहीं होंगे बोर्ड के एग्जाम। कोविड के चलते केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली सरकार ने दिया भरोसा। सत्येंद्र जैन बोले, नहीं है घबराने की जरूरत, तैयार है बचाव की रणनीति।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 939 नए मामले, एक दिन में 25 लोगों की मौत, अब सिर्फ 8,700। देश में पिछले 24 घंटे में 19,000 नए मामले, कुल आंकड़ा 1,75,000 के पार। देश में 24 घंटे में 301 लोगों की जान गई, अब तक 1,46,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। देश में 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, अब तक 96 लाख मरीज हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,800 से ज्यादा नए कोरोना केस, 18,99,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। दिल्ली सरकार का फैसला, पिछले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों को घर घर जाकर किया जाएगा चेक। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली आ सकती है वैक्सीन की पहली खेप, एयरपोर्ट पर तैयारी। निगम चुनाव के लिए सोनीपत में जिला प्रशासन का फ्लैग मार्च, 245 बूथ पर 27 दिसंबर को होगी वोटिंग। दुर्गापुर में वामपंथी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पेयजल संकट के समाधान को लेकर सरकार से रखी 5 सूत्री मांग। सहारनपुर में बिजली विभाग के दफ्तर में किसानों का धरना, ज्यादा बिल को लेकर नाराजगी। मंदसौर में गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर जोरदार बवाल, विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाई वाटर कैनन। मेरठ में महिला सफाई कर्मियों का हंगामा, एक साथ कई को नौकरी से निकाले जाने को लेकर नाराजगी। ग्वालियर में जन्मदिन की पार्टी में फायरिंग, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। पानीपत में दिन दहाड़े 9,70,000 की लूट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। गुरदासपुर में भारत पाक बॉर्डर पर AK-47 और 30 जिंदा कारतूस बरामद, सर्च ऑपरेशन के दौरान BSF को कामयाबी। बिहार के मधुबनी में दिल दहलाने वाली वारदात, एक शख्स ने अपनी बेटी पर फेंका एसिड, अस्पताल में मौत। गांधीनगर के कलोल में बड़ा हादसा, 2 लोगों की जान गई। बिहार के बेतिया में रेल ओवरब्रिज पर हादसा, टैंकर और पार्सल वैन के बीच में आई बाइक, 3 लोगों की मौत। यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह सुबह दर्दनाक हादसा, कंटेनर से कार की टक्कर में जिंदा जल गए 5 लोग। कर्नाटक के कृष्णागिरी में सड़क हादसे का शिकार हुआ ट्रैक्टर, 5 महिलाओं की मौके पर मौत। जयपुर में कार और डंपर की भीषण टक्कर, 3 लोग मारे गए। इंदौर में नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ा अभियान, 120 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 IED समेत विस्फोटक बरामद। दिल्ली से सटे नोएडा में सब्जी के ठेले से बाइक टकराने पर युवकों ने नाबालिग को लाठी डंडों से पीटा, अस्पताल में मौत। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान 1 किलो नशीला पदार्थ मिला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ कीमत। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में एक कारोबारी की हत्या, परिवार वालों ने TMC कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के विदिशा में तेज रफ्तार 2 बाइक की भिड़ंत, 2 लोगों की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश से वडोदरा पहुंचे साइकिलमैन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता मिशन। दिल्ली में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारी, रोशनी में नहाए राजधानी के मॉल, उमड़ रही है भीड़। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है सर्दी का सितम, लगातार गोते लगा रहा पारा। जम्मू कश्मीर में जारी है ठंड का कोहराम, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हफ्ते के आखिरी दिनों में हो सकती है बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में प्रचंड ठंड के बीच बागेश्वर में जल रहे जंगल, लगातार फैल रही आग। बिहार में ठंड का कोहराम, 2 दिन से गिर रहा पारा, कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किल। ओडिशा में सर्दी का जोरदार सितम, लगातार गिर रहा तापमान, कई इलाकों में शीतलहर से लोग बेहाल। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में 0 पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 4 डिग्री तक आया न्यूनतम तापमान, जम गई ओस की बूंदी। 452 अंकों की बढ़त के साथ 46,000 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 137 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी 13,466 पर रुका। कोरोना के असर से बाहर आने को तैयार है देश की इकोनॉमी, डेलॉयट की रिपोर्ट में अगले साल 10% की विकास दर का अनुमान। रूस और भारत मिलकर करेंगे कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V का उत्पादन, डॉक्टर रेड्डीज लैब करेगी मैन्युफैक्चरिंग। बिना बताए बिजली कटौती पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को देना पड़ सकता है 1 लाख का जुर्माना, तमाम सुविधाओं को तय समय में करना होगा पूरा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचने के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 13 फरवरी तक लगा सकते हैं बोली। एयर इंडिया के नए मालिक को फीस साइज छोटा करने की मिल सकती है मंजूरी, कर्मचारियों की भी छुट्टी कर सकती है नई कंपनी। कोरोना के नए वायरस के असर से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, पेट्रोल डीजल की कमी का अनुमान। जनवरी से महंगी हो जाएंगी BMW कारें, कच्चे माल के दाम बढ़ने से 2% तक बढ़ेगी कीमत। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जारी है घमासान, प्रचंड और ओली के बीच चल रहा है एक दूसरे को निकालने का खेल। पहले KP ओली ने प्रचंड को कार्यकारी अध्यक्ष के पद से किया बेदखल, बाद में प्रचंड ने KP ओली को पार्टी से निकाला बाहर। ब्रिटेन में नए तरह के कोरोना वायरस से हाहाकार, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके घरों में किया गया कैद। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली और नीदरलैंड्स में भी पाया गया नए तरह का वायरस, दक्षिण अफ्रीका में भी मचा हड़कंप। कोरोना के नए वेरिएंट पर WHO ने की लोगों से संयम बरतने की अपील, कहा महामारी के फैलाव के दौरान नए स्ट्रेन मिलना सामान्य बात।
ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिलने से दुनिया भर में हड़कंप। 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन पर लगाया ट्रैवल बैन। फ्रांस ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के साथ साथ सामान पर भी लगाई रोक। चैनल टनल के बाहर ट्रकों की लंबी कतार। ब्रिटेन के लिए हवाई सेवा रद्द होने पर दुनिया भर के एयरपोर्ट पर फंसे लाखों लोग। जर्मनी से लेकर फ्रांस तक के हवाई अड्डों पर भारी भीड़। नई तरह का कोरोना वायरस मिलने के बाद जर्मनी में डर का माहौल। वापस ली गई क्रिसमस पर दी जाने वाली लॉकडाउन की छूट। दुनिया में 7 करोड़ 77 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 17,10,000 लोगों की हो चुकी मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 84 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या। 3,26,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। अमेरिका में कोरोना के बीमारों के लिए अस्पतालों में कम पड़े बेड। कैलिफोर्निया में अस्पताल के बाहर पार्किंग में लगाए गए टेंट।